दोस्तों, मॉडल से एक्टर बने जॉन अब्राहम का कैरियर बॉलीवुड में लगभग 22 साल का हो चुका है। 2003 में उन्होंने फिल्म जिस्म से शुरुआत की थी बिपाशा बसु के साथ में, और उसके बाद अब उनकी जर्नी जो है वो तेहरान तक आ चुकी है। तेहरान जो इस साल 15 अगस्त को Z5 पर रिलीज़ हुई, OTT प्लेटफॉर्म पर। और अब खबर ये है कि ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज़ होने जा रही, मतलब Z5 पर तो आ चुकी थी, अब नेटफ्लिक्स पर ये 26 अगस्त को रिलीज़ होगी। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि कोई फ़िल्म जो है, और ख़ास तौर पर जो सीधे OTT पर रिलीज़ हुई हो। आई थिंक मेरे ख्याल से ये पहला मामला है कि इतनी जल्दी 10-12 दिनों के अंदर अंदर ही जो है एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ रिलीज़ हुई वहाँ से दूसरे पे रिलीज़ होगी। इससे पहले ये कभी कभार देखने आए कि कोई फिल्म जो है OTT किसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होती है और फिर कुछ समय बाद दूसरे पे भी चली जाती। मामला क्या है? क्या जॉन अब्राहम का करियर ख़तरे में आ चुका है? काफ़ी हद तक लगता है कि हाँ, ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो मेकर्स हैं इस फिल्म के, तेहरान के, उनको ये लग रहा है कि इस फिल्म को जैसी उम्मीद थी कि इंडिया में हाथों हाथ लिया जाएगा, वैसा अगर नहीं हो पाया है तो नेटफ्लिक्स के बारे में जैसे सभी जानते हैं अब कि 190 देशों में है, तो शायद इंटरनेशनल ऑडियंस मिले। क्योंकि तेहरान में सिर्फ इंडिया का मामला नहीं है, इस फिल्म में ईरान भी जुड़ा हुआ है, इस फिल्म में इज़राइल भी जुड़ा हुआ है। एक तरह का एक इंटरनेशनल जो है वो फिल्म का एटमॉस्फेयर है। फिल्म अगर आपने नहीं देखी हो तो एकदम मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये कहानी एक ऐसे इंडियन स्पाई एजेंट की है जो इंडिया में ईरान एक विस्फोट करवाता है इजरायली राजदूत जो होता है उसकी कार में, और उसमें वो राजदूत मर जाता है, एक दो लोग और मरते हैं, लेकिन एक इंडियन बच्ची भी मर जाती है जो फूल बेचती है सड़क पे। तो ये जो एजेंट है, इसको लगता है कि भाई दो देशों की लड़ाई है, ईरान और इजराइल की लड़ाई है, हमारी धरती पे क्यों लड़ी जा रही है। तो वो इस बात से नाराज़ होता है और वो ये तय करता है कि जिसने भी ये क्राइम किया है, मतलब जिस भी ईरानी ने, उसको पकड़कर सज़ा देगा। अब क्योंकि मामला इंटरनेशनल है, भारत का उसी समय जो है ईरान के साथ एक तेल समझौता होने वाला है, तो भारत सरकार नहीं चाहती है, यहाँ के डिप्लोमेट्स नहीं चाहते हैं कि भाई ये जो काम कर रहा है ये खुफिया एजेंट जो है ये सब पचड़े में ना पड़े और केस जहाँ है वहीं की वहीं ख़त्म कर दे। लेकिन वो इसको पर्सनल उस पर ले लेता है अपनी लेवल पर, और कहता है कि नहीं, मैं इसको सज़ा देकर रहूँगा। तो आप देखिएगा, थोड़ी सी जटिल कहानी भी है, और जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल प्रीमाइस है इस फिल्म का, तो उस लिहाज से देखें तो इस फिल्म का अगर नेटफ्लिक्स पर आना होता है तो इसको थोड़ी उम्मीद है कि बाहर भी कहीं दर्शक मिलें। लेकिन अगर आप एक साधारण हिंदी सिनेमा के दर्शक के तौर पर देखें तो इस फिल्म में आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं है। और सिर्फ इसी फिल्म की बात नहीं है, जॉन अब्राहम की पिछली कई फिल्मों के साथ यही समस्या हो रही है। जॉन अब्राहम ने एक तो अपनी एक इमेज बना ली है जिसको बोलते हैं एक्शन फिल्मों की, या पुलिस वाला, या स्पाई एजेंट, इस तरह की फिल्में वो लगातार करते आए हैं, और उनकी वो सारी फिल्में फ्लॉप होती चली गई। आप मज़े की बात ये देखिए, जॉन अब्राहम की ये 8वीं लगातार फ्लॉप फिल्म है, आपको बताऊं मैं। बीच में ज़रूर उनकी एक फ़िल्म पठान आई थी जो YRF की थी, और उस फिल्म में वो विलन बनकर आए थे शाहरुख खान के अपोजिट, तो वो फिल्म चली, निश्चित रूप से उनके काम की उसमें बहुत सराहना हुई, मगर फिल्म की सफलता का जो मैक्सिमम क्रेडिट था वो शाहरुख खान के हिस्से में चला गया। अब जॉन अब्राहम का कैरियर कहाँ है? अब जैसे उनकी, मैंने जो लास्ट फिल्म थी जो हिट हुई थी वो थी बाटला हाउस, और इस फिल्म के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि सारी फिल्में उनकी फ्लॉप रही है। पागलपंती, मुंबई सागा, सत्यमेव जयते 2, अटैक, एक विलन रिटर्न्स, वादा, द डिप्लोमेट और तेहरान। अब एक के बाद एक जब आप फिल्में फ्लॉप देते हैं और फिर कभी कोई जर्नलिस्ट आपसे पूछ लेता है कि भाई आप ये एक ही टाइप के रोल क्यों कर रहे हैं, एक्शन वाले रोल क्यों कर रहे हैं, तो जॉन अब्राहम भड़क गए थे। आमतौर पर उनकी इमेज जो है बड़े कूल डूड वाली है, लेकिन जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछ लिया था कि भाई आप कुछ बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, आप लगातार एक जैसा एक्शन सिनेमा कर रहे हैं, और वो कर भी रहे थे। बाटला हाउस के बाद मुंबई सागा, सत्यमेव जयते 2, अटैक, एक विलन रिटर्न्स, ये सब एक जैसे थे, तो भड़क गए। अब द डिप्लोमेट में उन्होंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, उन्होंने वहाँ बिल्कुल एक्शन नहीं किया, लेकिन वो एक पॉलिटिकल सिनेमा था।
भारत और पाकिस्तान के बीच का पॉलिटिकल ड्रामा। ये देखने जैसी फिल्म थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये देखने जैसी नहीं थी, लेकिन ये आम दर्शकों का सिनेमा नहीं था और बॉक्स ऑफिस पर जो है ये कोई ख़ास कमाल नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर तेहरान आई। जॉन अब्राहम का सिनेमा आप देखें तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट किस्म का आपको मालूम पड़ेगा। उनको आपको लगेगा कि वो जो देश की या इंटरनेशनल लेवल की जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उनको एड्रेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो उस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में इस फिल्म के आने से पहले, तेहरान की रिलीज़ से पहले, एक उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी राजनीतिक पाले में नहीं खड़े होना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि मैं कभी भी द कश्मीर फाइल्स जैसी फ़िल्म का हिस्सा नहीं बनूँगा, ना मैं ऐसी फ़िल्म बनाऊँगा। जॉन अब्राहम खुद प्रोड्यूसर भी हैं और फिल्में प्रोड्यूस की हैं उन्होंने, अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक प्रोड्यूसर के रूप में उनकी समझ अच्छी है। लेकिन जो राजनीतिक वाला मामला है वो हमेशा ये चाहते हैं कि भाई मैं किसी पाले में ना दिखूं। तो उनकी अपनी राय है, लेकिन उनके जो फिल्में वो करते हैं आप उनको देखेंगे तो उसका एक पॉलिटिकल टोन आपको हमेशा दिखाई देगा। अब एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देते हुए ये स्थिति आ पहुंची कि आज की तारीख में जॉन अब्राहम के पास सिर्फ एक फिल्म है। मतलब अगर ये फिल्म चल जाती है तो जॉन अब्राहम के कैरियर का जो ढलान है वो उसका जो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि आप देखिए वो 52 के हो चुके हैं और बॉलीवुड में इस वक्त आप स्थिति देख ही रहे हैं, सारे 60+ जो हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आप कब रिटायर होंगे, और उनके पीछे जो आ रहे हैं 50s में उनकी फिल्में चल नहीं रही है और बॉलीवुड कुछ भी नया करता नज़र नहीं आ रहा है। या तो वो सीक्वल बना रहा है या फ्रेंचाइजी फिल्में बना रहा है या फिर बायोपिक बना रहा है या सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में बना रहा है, यानी मामला जहाँ पर रेडीमेड हो, कोई जोखिम नहीं लेना है। तो जॉन अब्राहम की जो अगली फिल्म है दरअसल वो भी इसी कैटेगरी में पड़ती है। रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, वही बना रहे हैं, और जो मुंबई के सुपर कॉप कहे जाते थे राकेश मारिया, बहुत ही फेमस पुलिस ऑफिसर रहे हैं, ये उनकी बायोपिक है। मतलब एक व्यक्ति की कहानी है, आपको उसे ज्यों का त्यों या उसके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको पर्दे पर उतारना है। वैसे राकेश मारिया के जीवन की बहुत सारी घटनाएं, ख़ास तौर पर मुंबई में जो हादसे पिछले 2-3 दशकों में हुए हैं, बड़े बड़े बम विस्फोटों से लेकर दंगों तक की जो घटनाएं हैं, आतंकवादी घटनाएं हैं, उनमें वो बहुत ही अंडरवर्ल्ड भी रहा है, बहुत एक्टिव रहे हैं और उनका एक बड़ा नाम और बड़ा रोल रहा है मुंबई को क्राइम फ्री बनाने में। तो राकेश मारिया की ये बायोपिक है और उनके संस्मरणों की एक किताब है, लेट मी से इट नाउ। तो ये फिल्म जो है उसी पर आधारित रहेगी और जॉन अब्राहम उस फिल्म में राकेश मारिया का रोल प्ले कर रहे हैं। उनके साथ में तमन्ना भाटिया हैं जो उनकी पत्नी के रोल में नज़र आएंगी। राकेश मारिया की जो बायोपिक है वो जॉन अब्राहम के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आखिरी मौका साबित हो सकती है, क्योंकि एक्शन फिल्में वैसे भी नहीं चल रही हैं। अभी अभी देखिए आपने वार 2 जैसी बड़ी फिल्म जिसमें कि बहुत सारा एक्शन था, बहुत सारा जो है इंटरनेशनल लेवल के स्टंट मैन वगैरह बुलाए गए, सब करा लिया, फिल्म नहीं चली। और जॉन की भी सारी एक्शन फिल्में एक लाइन से फ्लॉप हैं। तो ये फिल्म शायद 2026 में आएगी। इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो चुकी है। साउथ बॉम्बे का एक शेड्यूल जो है वो पूरा हो गया। उसके बाद में खबर थी कि मुंबई का जो मीरा रोड इलाका है वहाँ पर सेट लगाया गया है, शूटिंग चल रही है। लेकिन जॉन अब्राहम के लिए बहुत कोई ख़ास उत्साहजनक खबरें जो है नहीं आ रही हैं। लगातार फ्लॉप फिल्मों का उनका सिलसिला जारी है। तो अब देखते हैं कि उनकी अगली फिल्म कैसी होगी। लेकिन जॉन अब्राहम के कैरियर को आप किस तरह से देखते हैं, उसे जांचते हैं, उनकी फ़िल्मों का जो चुनाव है, ख़ास तौर पर इधर के बरसों में आप देख लीजिए 2019 के बाद में कोई हिट उन्होंने नहीं दी है। हिट छोड़िए, कोई ऐसी फिल्म नहीं दी है जिसको कि ख़ास तौर पर उनके लिए देखा जाए या जो फिल्म उनके लिए याद की जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए जॉन अब्राहम के बारे में अपनी राय। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।